कल्पना कीजिए एक ऐसा महाभारत जिसमें गंगा पुत्र भीष्म कभी जन्मे ही न होते, न देवव्रत, न ब्रह्मचर्य व्रत, न कुरुवंश धर्माधिकारी। अगर वे न होते तो क्या होता महाभारत का युद्ध, क्या होता हस्तिनापुर का भविष्य, और क्या हमें कभी श्रीमद् भगवत गीता सुनने को मिलती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी प्लेनेट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगर भीष्म पितामह न होते तो क्या होता महाभारत का युद्ध। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भीष्म पितामह वो नाम जिसे सुनकर पांडव भी मौन हो जाते थे और कौरव भी पीछे हटते थे। वो प्रतिज्ञा जिसने उन्हें अमर बना दिया, वो योद्धा जिसे पराजित करना असंभव था, वो पुरुष जिसने अपने पिता के प्रेम के लिए अपना जीवन ही त्याग दिया। लेकिन अगर ये सब होता ही नहीं तो क्या होता। अगर देवव्रत गंगा में समा जाते और शांतनु का वह पुत्र कभी जन्म ही न लेता तो क्या होता महाभारत का स्वरूप। आइए इस वीडियो के माध्यम से इस विषय को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर भीष्म न होते तो कौन होता हस्तिनापुर का रक्षक। सत्यवती का वंश आगे तो बढ़ता पर बिना किसी संतुलन के। शकुनी का दिमाग खुलकर चलता और दुर्योधन को कोई नियंत्रित न कर पाता। पांडवों को कोई न्याय दिलाने वाला न होता और कौरव बिना रुकावट अधर्म की राह पर बढ़ते। महाभारत का युद्ध अगर बिना भीष्म के होता तो शायद 10 नहीं 2 दिन ही चलता। बिना भीष्म पितामह के महाभारत का युद्ध 2 दिन में ही खत्म हो जाता, क्योंकि भीष्म ही इस युद्ध में दीवार थे जिन्होंने युद्ध को संतुलित और नैतिक बनाए रखा। भीष्म पितामह के बिना दुर्योधन का बल आधा रह जाता। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य यह सभी अकेले पड़ जाते। पांडवों की जीत आसान हो जाती। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह जीत वैसी ही धर्ममयी होती। नहीं, यह जीत बिल्कुल भी धर्ममयी नहीं होती। भीष्म पितामह ने युद्ध में कुछ नियम बनाए थे। इस युद्ध के नियम थे: सूर्यास्त के बाद कभी युद्ध नहीं होगा, अशस्त्र को कभी मारा नहीं जाएगा, स्त्री पर वार नहीं करना होगा। अब सोचिए, भीष्म पितामह के बनाए हुए यह नियम न होते तो युद्ध सिर्फ रक्त और क्रूरता बनकर रह जाता। अगर भीष्म पितामह न होते तो श्री कृष्ण को धर्म की व्याख्या करने की जरूरत पड़ती। क्या अर्जुन विचलित होते? क्या श्रीमद् भगवत गीता का जन्म होता? शायद नहीं। शायद श्री कृष्ण सीधे सुदर्शन से युद्ध को समाप्त कर देते। लेकिन तब मानवता को वो ज्ञान न मिलता जो जीवन की दिशा तय करता है। अगर भीष्म पितामह न होते और युद्ध इतना असंतुलित होता तो क्या धर्म की स्थापना संभव थी? क्या हमें समझ आता कि धर्म केवल जीत में नहीं बल्कि संयम, नियंत्रण और न्याय में है? शायद नहीं। शायद महाभारत केवल एक युद्ध बनकर रह जाता और युगों तक एक सीख छूट जाती। भीष्म पितामह न होते तो इतिहास में शौर्य तो रहता पर संतुलन न होता। युद्ध तो होता पर उसमें धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली पड़ जाती। गीता न होती, संयम न होता और शायद हमारे लिए यह समझना मुश्किल होता कि धर्म किसी हथियार से नहीं बल्कि चरित्र से स्थापित होता है। युद्ध का मैदान चाहे कितना भी विशाल हो, पर अगर उसमें धर्म का दीपक ना हो तो वह केवल रक्त की नदी बन जाता है। महाभारत में भीष्म पितामह वो दीपक थे जिन्होंने पूरे युद्ध को एक नैतिक धारा दी। उन्होंने पक्ष नहीं चुना, उन्होंने धर्म को जिया। वो केवल योद्धा थे जो दोनों पक्षों के प्रति समर्पित थे, पर केवल पहले हस्तिनापुर के प्रति निष्ठावान थे। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध के संतुलन को बनाए रखा। उनकी उपस्थिति मात्र ने 10 दिन तक पांडवों को रोके रखा और युद्ध को नियमों के भीतर बांधे रखा। वो शस्त्रधारी भी थे और एक ऋषि भी। वो रथ पर सवार योद्धा भी थे और मृत्यु शैया पर गीता को आत्मसात करने वाले भी। जब उन्होंने शरशैया पर अपना शरीर त्यागा तो ऐसा लगा जैसे धर्म खुद विश्राम करने चला गया हो। भीष्म न होते तो महाभारत एक युद्ध तो होता, पर वो कभी भी महायुद्ध नहीं बन पाता। भीष्म पितामह सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो धर्म का अंतिम प्रहरी थे। वो अकेले खड़े थे समय के उस मोड़ पर जहाँ एक ओर अपनों का मोह था और दूसरी ओर धर्म का कठोर पथ। उन्होंने न किसी को बचाया न किसी को मारा, लेकिन फिर भी वो ही थे जिन पर पूरे युद्ध का संतुलन टिका था। भीष्म पितामह सिर्फ एक योद्धा नहीं, वो महाभारत की आत्मा थे। अगर अर्जुन गीता का शिष्य था तो भीष्म स्वयं वह ऋषि थे जो सरशैया पर लेटे हुए भी जीवन का अंतिम ज्ञान देते रहे। उन्होंने अपने प्राणों को भी तब तक रोके रखा जब तक सूर्य उत्तरायण में न आ गया, क्योंकि उनका व्रत, उनकी निष्ठा मृत्यु से भी ऊपर थी। और जब वो गए तब केवल एक योद्धा नहीं गया, धर्म की एक जीवित प्रतिमा चली गई। अगर भीष्म न होते तो महाभारत केवल युद्ध होता, मगर भीष्म थे इसलिए वो युग धर्म बन गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी प्लेनेट को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्द ही किसी नए विषय पर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।